कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में अप्रैल में नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें 26 अफराद मारे गए थे। भारत ने बगैर सबूत दिए इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया था। ताहम पाकिस्तान ने इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद करते हुए मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताबुन पर आमादगी जाहिर की थी। अमरीका ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की थी, मगर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम से मुतालिक भारत के बेबुनियाद दावे की हिमायत नहीं की थी। ताकत के नशे में मुब्तला भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। ताहम अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब किया। इस खिताब में सदर ट्रंप ने यह तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम ये ज़रूर कहा है कि हकीकत में 5 तैयारे मार गिराए गए थे और सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी। ताहम उन्होंने ये जंग रुकवा दी। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. गरबी मीडिया के मुताबिक भारत का भी दावा था कि उसने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं। ताहम पाकिस्तान 2 टोक अंदाज से वाजे कर चुका है, पाकिस्तान का कोई लड़ाका जहाज भारत ने तबाह नहीं किया और भारत उसका सबूत पेश करने में भी नाकाम रहा है। 7 मई को भारतीय हमले के बाद जंग में दोनों जानिब से फाइटर तैयारों और ड्रोन्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। बिलाखिर भारत ने अमेरिका की मदद मांगकर जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी थी। सदर ट्रंप इस जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के रहनुमाओं से बातचीत के बाद 10 मई को ये जंगबंदी मुमकिन बनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने खबरदार किया था कि अगर दोनों मुल्क जंगबंदी पर आमादा ना हुए तो अमेरिका इन ममालिक से तिजारत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अगस्त तक बंद रहेंगी। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस साल 23 अप्रैल से बंद हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारत की मिल्कियती या भारत की जानिब से लीज़ पर लिए गए तमाम फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ये पाबंदी 24 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बर्जिश दमानी को 4-3 से शिकस्त दी है। मोहम्मद आसिफ और बर्जिश दमानी का हर फ्रेम में आखिर तक भरपूर मुकाबला रहा। आसिफ की 2 फ्रेम्स की बढ़तरी के बाद बर्जिश दमानी ने मुसलसल 3 फ्रेम्स जीते। आसिफ ने 3-2 के खसारे से कमबैक करके मुकाबला बराबर किया और फिर फैसला कुन फ्रेम जीता। ये मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और मुआशी इशारे ये जाहिर करते हैं कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो चुकी है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दामात कर रहे हैं। आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी आज से पीर तक मोतदिल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। नए सिस्टम के ज़ेर असर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल का मानसून सीज़न काफ़ी मजबूत है। तफसीलात ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट में। महकमा
मौसमियात का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल का मानसून सीजन ज्यादा मजबूत है। पिछले साल जून में कम और अगस्त में ज्यादा बारिशें हुई थी। अगले हफ्ते में शुरू होने वाला स्पेल पहले 2 स्पेल की तरह का ही होगा। पिछले साल मानसून थोड़ा वीकर था, मतलब कम बारिशें हुई जुलाई में और अगस्त में ये एक्टिव हो गया। ये तीसरा स्पेल था। तीसरा स्पेल पहले 2 स्पेल की निस्बत एक्टिव था। अब जो चौथा स्पेल नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है वो पहले जो 2 स्पेल गुजरे हैं उनके मुकाबले का है। अगर यही इसी तरह ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि हमारा अगस्त जो है ना जी वो कंपैरेटिवली वीकर हो एज कम्पेयर टू जुलाई। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल हुआ है, जिसके तहत आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बलोचिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में दरमियानी से हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। इतवार की शाम रात से एक सिस्टम दोबारा जो है ना मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर मकामात पे बारिश और बाद मकामात पर तेज़ बारिश भी होगी। तो तेज़ बारिश के बायस जो है ना जी वो नशीबी इलाके उसी तरह ज़ेर आब आएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों की पेशगोई करने वाला निज़ाम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एक्टिव है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ ज़रमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि कालाबाग, गुड्डू और सखर बिराजों पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फुट बुलंद हो गई है। तरबेला डैम की इंतहाई सतह 1550 फुट है, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1189 फुट है। मंगला डैम की इंतहाई सतह 1242 फुट है। चकवाल के नवाही गांव खेवाल में बुध की रात मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटा जाम बहक हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चकवाल का नवाही गांव है खेवाल। यहाँ पर मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो बदकिस्मत कमरा है जहाँ पर शोएब अली और उनके हमरा उनका छोटा बच्चा और अपनी अहलिया के हमरा इस कमरे में सोए हुए थे कि रात के टाइम जब तेज़ बारिश हुई और बारिश के नतीजे में उनके इस मकान की छत गिर गई और छत गिरने के नतीजे में मलबे तले में दब कर शोएब और उनका जो छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 1.5 साल बताई गई है वो दोनों के दोनों इस दुनिया फ़ानी से चले गए। उनके लवाहिकीन मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि यह हादसा कैसे पेश आएगा। ये बुध वाली रात 10:10 पे हमारे साथ ये वाक़या हुआ। रात को ये अचानक कमरा गिर गया। हम आसपास के लोग बहुत हमारे पास मोहल्ले में जमा हो गए जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत हम बार बार रात को ये 15 पे कॉल कर, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम अपनी मदद के तहत सब लोगों को इस चीज़ से निकाला और उसको चकवाल सिविल अस्पताल में ले गए। जब हम सिविल अस्पताल में पहुँचे, जब हम इधर से जा रहे थे रास्ते में हमें 1122 वाले आ गए। उन्होंने कहा जी ये जो लोग हमें दे दो मरीज़। मैं कहा नहीं बेटा आप जा सकते हैं, हम अपनी मदद के तहत आप भी खुद काम करेंगे। सिविल अस्पताल में पहुंचा, मेरी वो जो ड्यूटी अफसर थी उसके साथ मेरी काफ़ी तलब कलामी हुई। जब हम पहुंचे तो वो कह रही है कि पहले ये पर्ची बनवा लो। मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं होता, हम कोई ये पाकिस्तान की शहरी हैं, हम कोई इंडिया के नहीं हैं या किसी और मुल्क से नहीं हैं। पहले हमारे पे ये पेशेंट देखो, फिर बाद में उसके साथ मेरी काफ़ी तलब कलामी हुई। पुलिस वाले ने मना किया कि अंकल आप ठहरें, छोड़ दें। अब मैंने उनको जो उन्होंने मेरे से पूछा मैंने उनको बताया। अच्छा, जिस टाइम आप हॉस्पिटल लेकर गए तो दोनों की डेथ हो चुकी थी या रास्ते में हुई है या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हुई है? ये जो छोटा बेटा था वो तो हम घर छोड़ गए, हमें ये उस टाइम ये होश ही नहीं थी कि हमारा बच्चा कहाँ है। वो बाद में छोटे छोटे 2 हमारे भांजे हैं वो लेके उसको आए ये मोटरसाइकिल पे। वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसकी रात को डेथ हो गई। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 11 अफराद की जान गई। मकान गिरने के हादसात गिरने वाले ज़्यादातर मकान मखदूश थे। मालिकान का कहना है कि उनके पास बरसात से कबल घरों की मुरम्मत के लिए पैसे भी नहीं थे। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला कीमती जानों को निगल रहा है। 16 और 17 जुलाई को होने वाली बारिशों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के 33 वाक़यात में 11 जानें चली गईं, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। माली पोजीशन बड़ी ख़राब है इनकी और ये कुछ यानी मरम्मत भी नहीं करवा सके। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद इंतहाई गरीब थे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल था।
बरसात से कबल घरों की मरम्मत के लिए अखराजात कैसे उठाते। छतें गिरने से बेघर होने वाले अफराद अब भी मांग तांग कर और अपनी मदद आपके तहत घरों की मुरम्मत कर रहे हैं। इंतज़ामिया को उनको उनके साथ भेजा जाए ताकि इनका जो ये मलबा है या जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए भी इनका कुछ सहारा बना जाए। मूसलाधार बारिशों के जारी इस सिलसिले में जहां मुतासरा खानदानों को हुकूमती मदद की ज़रूरत है, वहीं शहरियों को खबरदार किया गया है कि खस्ता हाल छतों से दूर रहें और बारिश के दौरान निकासी आप को यकीनी बनाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। केटू पर 4 कोहपेमा बर्फानी तोदे की जद में आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक बर्फानी तोदे से 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तानी कोहपेमा बर्फानी तोदे में दबकर जाम भाग हो गया। तीनों गैर मुल्की कोहपेमा मामूली जख्मी हैं। मुल्तान में दरियाए चनाब से इस वक्त 30,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, जबकि दरियाए सुतलेज में 10,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस ज़मीनी कटाव की इतलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लड रिस्पॉन्स टीम को भी एक्टिव कर दिया है। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जोदत नदीम। जी, ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले जो 2 दरिया हैं उनमें पानी की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले दरिया चनाब में इस वक्त भी 30,000 क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि इसी तरह से ज़िला मुल्तान के जनूब में वाक़ दरिया सतलज जो जलालपुर वाला के इलाके से गुजरता है वहाँ पर भी 10,000 क्यूसेक का पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जलालपुर पीरवाला का दौरा भी किया गया और वहाँ पर जो इलाके हैं जिसमें बेट के कुछ इलाके हैं, शाहपुर लम्हा का इलाका है, वहाँ पर दरिया कटाव तेज़ होने की वजह से जो बेट के मौज़ात हैं उनमें पानी जो है वो आने की इतलात भी हैं। इस हवाले से मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो फ्लड रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और उस हवाले से रेस्क्यू के ऑपरेशंस भी जो हैं वो कुछ चंद देहात के अंदर जारी भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल की पानी की बात की जाए मुल्तान के ज़िला मुल्तान के हवाले से, तो यहाँ पे दरियाओं में पानी आने से जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि जो नहरें खुश्क हो गई थी उनमें अब पानी आया है और उनको अब देहात में जो खेतीबाड़ी करने वाले अफराद हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ है। जी, सहराए थर में बारिशों के बाद सांप बिलों से बाहर आना शुरू हो गए हैं। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। सहराए थर के जंगलात में सांपों की 10 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक और मस्कुलोटॉक्सिक सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ताम बारिशों के बाद सांपों की अफजाइश के दिन होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बलों से बाहर आने के साथ साथ अपना जहर भी जिस्म से खारिज करना होता है। कुदरती तौर पर सांपों की अफजाइश का यह मरहला हर जानदार के लिए खतरा का बायस बनता है। यूं सांप किसी भी जानदार की आहट सुनकर अपने आप को बचाने के लिए उसे डस लेता है। सांप का अभी ये ऐसे निकलता है, इसका मौसम आ गया है बरसात का, इसका बच्चों का भदरा महीना आता है, उसमें ये माना बचा करेगा, बचा करके फिर माना सर्दी का नए महीने में 10 महीने में ये बंद हो जाएगा, माना जमीन के हवाले हो जाएगा। महकमा सेहत के मुताबिक थरपारकर में रवा माह के दौरान 200 के करीब अफराद को सांपों ने डस लिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में लाया गया, जिनमें चंद हैदराबाद रेफर किए गए मरीजों में से फक्त एक हलाकत सामने आई है। कोशिश होती है कि उसका ब्लड कम जो है ज़ाया हो, पेशेंट शाक में नहीं जाए, तो हम कोशिश करते हैं जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो नुकसान हैं इसके, उससे बंदा बच जाए और बंदा मुकम्मल ठीक हो जाए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बारिशों के बाद खुसूसन इन अयाम में इन सांपों और दीगर अशरातुल अरज से अपने आप को महफूज रखने के लिए सहरा के जंगल में निकलते वक्त लांग बोट्स के इस्तेमाल समेत लाठी और रात के वक्त हाथ के बत्ती को इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि इनसे अपने आप को महफूज रखा जा सके। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। बीजिंग में मौजूद टेम्पल ऑफ हेवन 1918 तक एक ममनुआ इलाका था। यहाँ सिर्फ बादशाह दाखिल हो सकता था। बादशाह यहाँ इबादत करता और अच्छी फसल के लिए कुर्बानी करता। मजीद बता रही हैं नौशीन यूसुफ।
इस वक्त हम मौजूद हैं टेम्पल ऑफ हेवन में, जो बीजिंग की एक अहम तारीखी जगह है। ये वो जगह है जो मिंग डायनेस्टी में 1420 में तामीर की गई थी। यहाँ पर एक टेम्पल ऑफ हेवन, एक राउंड सी बिल्डिंग है जहाँ पे गॉड ऑफ हेवन का जो है पैलेट है। इस जगह पर सबसे अहम बात ये है, एम्परर जो थे वो अच्छी हार्वेस्ट के लिए यहाँ पर वर्शिप किया करते थे, सेक्रीफाइस दिया करते थे। ये एरिया है 1918 तक ये एक फॉरबिडन एरिया था जहाँ पे एम्परर के अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। इसके दो पार्ट्स हैं इस जगह के, एक सदर्न पार्ट है, एक नॉर्दर्न पार्ट है। दोनों तरफ जो है दो इमारत है। एक जो मेन इमारत है टेम्पल ऑफ हेवन वो 32 मीटर हाई है, जिसमें 28 सतून है जो है लकड़ी के बने हुए हैं। इस एरिया को बहुत ग्रीन रखा गया है। 60,000 के करीब यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, जबकि इस एरिया में कुछ ऐसे दरख्त भी है जो आज से 300 साल पुराने, 600 साल पुराने दरख्त जो हैं वो भी मौजूद है। 100 साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। ये जगह जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बीजिंग की, जहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आती है और जो खूबसूरत बिल्डिंग्स है, खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जो खूबसूरत हिस्ट्री है, उसको भी इंजॉय करते हैं और जिसके नज़ारे हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने जो नाम मंजूर किए हैं वही सेनेट के उम्मीदवार होंगे। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी PTI की जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती PTI के उम्मीदवार हैं। सानिया निश्तर की खाली होने वाले नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इससे पहले KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला नशिस्तों पर इतफाक पाया था। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने पर इतफाक हुआ था। सिंध के बैराजों में पानी की वाफर मिकदार और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद बदीन के किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उनका चावल का बीज सूखने लगा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ई। देखिए, सिंध के बराजेस पर इस वक्त कहीं दरमियानी तो कहीं निचली सतह की सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन ज़िला बदीन के जो इलाके हैं वहाँ पानी की शदीद किल्लत है। आबादगार इस किल्लत का जो ज़िम्मेदार है वो पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम को करार देते हैं। इस वक्त ज़िला बदीन में चावल की फसल का जो बीज है वो लगाया गया है और इस वक्त मैं इस एक खेत में मौजूद हूँ और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि जो बीज है आप ये देखें कि ये मुकम्मल तौर पर सूख चुका है, जिससे आबादगारों को लाखों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ इस एक खेत की नहीं है बल्कि अकरम वाह की इससे निकलने वाली नहरों के आखिरी सिरों के इलाके हों या फुलेली से निकलने वाली नहरों के आखिरी सिरे के इलाके हों, यहाँ पे आपको ये जा बजा ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी जहाँ पर आबादगारों का लगाया गया बीज पानी ना मिलने की वजह से सूख रहा है। आबादगार ये मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाकर तमाम नहरों में जो है पानी फराहम किया जाए, ताकि ना सिर्फ एक जानिब इन जो उनको नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके बल्कि फसल की अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सके। हैदराबाद में 14 जुलाई को होने वाली बारिश के बाद बरसाती पानी की निकासी तो कर दी गई है, लेकिन अंदरून शहर के कई इलाकों में कीचड़ और गंदगी के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में 14 जुलाई को होने वाली बारिश के बाद जहां शहर के इलाकों को बारिश के पानी से क्लियर कर दिया गया है, तो वहीं पर शहर में कई मकामात पर अब भी गंदगी और गलाजत के ढेर हैं और पॉकेट्स की शक्ल में कहीं कहीं पानी भी मौजूद है, जिससे अब ताफुन भी उठ रहा है। मैं इस वक्त गुरुनगर फ़कीर का पेड़ रोड के मकाम पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अब भी जो है वो बरसाती पानी जो है उसके अंदर सेवरेज का पानी भी शामिल हो गया है, जिससे ताफुन उठ रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बारिश के बाद जो गंदगी और गलाजत के ढेर थे वो भी यहाँ पर जमा है। ना सिर्फ इस मकाम पर बल्कि हैदराबाद के अंदर जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देखी जा सकती है। इन इलाकों के अंदर क्लाथ मार्केट का इलाका है, 3 नंबर तालाब का इलाका है, मार्केट टावर का इलाका है, परेटाबाद के इलाके हैं। इसी तरह से जो अंदरून शहर के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर ये गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं, कीचड़ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मर्दान के एक ख़ानदान ने इंसान दोस्ती और इसार की अजीम मिसाल कायम कर दी है। हादसे में जाम बहक होने वाले 14 साला जवाद खान के अहले खाना ने उसके अज़ा अतिया किए हैं, जो 5 मरीज़ों में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इसार के इस जज्बे से मुतासिर होकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तालीमी निसाब में जवाद के नाम पर मजमून शामिल करने का ऐलान किया है। उरुबा इब्राहिम की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला हाउस में बाद अज़ मर्ग इंसानी अज़ा अतिया करने वाले मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत की कुर्सी मरहूम जवाद के वालिद को सौंपी गई। वज़ीर आला का कहना था कि ऐसे कार खैर से नेक कामों की तरगीब होती है। उन्होंने मर्दान में गाँव के लिए सड़क की तामीर और मकामी अस्पताल को जवाद के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। हमने काम शुरू किया कि हम अपने जो ट्रांसप्लांट है वो अपने सूबे में करें, और उसके लिए हमारा KTH में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर हमने काम शुरू किया हुआ है, और उसके इक्विपमेंट के लिए भी 50 करोड़ रुपया हम कुछ अर्सा पहले दे चुके हैं। मर्दान के रिहायशी इस नेक दिल खानदान ने हादसे में जाँ-बहक होने वाले 14 साल जवाद खान का जिगर, गुर्दे और आंखों के पर्दे 5 मरीजों को अतिया किए। मैंने डॉक्टर साहब को उसी वक्त बोला कि डॉक्टर साहब, जिसको भी मेरे बेटे का कोई भी अज्जा चाहिए तो मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बेटे को तो वैसे ही जाना है। अगर दुनिया में मेरे बेटे की वजह से अगर किसी को ज़िंदगी मिली तो मुझे बहुत खुशी होगी। जवाद के खानदान ने इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी नज़ीर आज के मुआशरे में कम ही मिलती है। वज़ीर आला ने मरहूम के अहले खाना को उम्रे पर भेजने का ऐलान भी किया। अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के सदर वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी की तरक्की के लिए बहरी तालीम, तहकीक और नौजवानों की शमूलियत कलीदी हैसियत करार रखती है। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद ने ये बात टीम बलूचिस्तान और बलूचिस्तान काउंसिल बराए अमूर खारजा के इश्तराक से बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में मुनक़िद तकरीब से खिताब में कही। कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद मसूद अकरम ने बहरी मईशत को फ़रोग़ देने में बाहमी ताउन, तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल और मरबूत हिकमत अमली को उजागर किया। तकरीब के आखिर में तरबियत मुकम्मल करने वाले शुरका में असनाद तकसीम की गई।